प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है और जो हमारा महाकाव्य है रामचरितमानस उसके बालकांड से लिया गया है। दोहा चौपाई है बच्चों। सबसे पहले मैं पहला दोहा चौपाई पढ़ रही हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। आयो से कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनी मनु मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनोहि तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बच्चों, मैं कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता रही हूँ आपको। नाथ होता है बच्चों स्वामी शंभु धनु, शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। आयुषी आज्ञा, रिसाई क्रोध को ही क्रोधी। सेवकाई सेवा, अरि होता है बच्चों शत्रु, जेहि जिसने रिपु शत्रु। बिलगाऊ अलग हो जाना, लरिकाई बालपन में बचपन में, अवमाने अपमान करना, रिस गुस्सा करना। भृगुकुल केतु, ब्राह्मण कुल में ये केतु थे कौन? परशुराम, जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। सम समान त्रिपुरारी भगवान शिव। बच्चों, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है, जिसे मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बच्चों, गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के अवसर पर गए थे। राम ने वहां पर शिवजी के धनुष को तोड़ दिया था। परशुराम के ने क्रोध में भरकर उनका विरोध किया। तब राम ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि हे नाथ, भगवान के शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका कोई दास ही होगा। कहिए आपकी क्या आज्ञा है। ये सुनकर जो है मुनि कौन? परशुराम गुस्से से भरकर बोले, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करता है तो वो शत्रुता ही होती है, उसमें तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, मेरी सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। और क्या कहा देखिए, उसने कहा कि जो समाज में इधर लोग बैठे हुए हैं, जो सभा में उपस्थित हैं, वो अलग हो जाएं, अन्यथा सभा में उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा उठे और परशुराम को अपना अपमान लगा और उन्होंने कहा कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, क्योंकि बालपन में जब हम खेलते थे तो ऐसे धनुष हमने बहुत सारे तोड़े हैं, किंतु आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। आपको इस धनुष में ऐसी कौन सी ममता है, ममता जुड़ी है आपकी। ये सुनकर भृगु कुल में उत्पन्न हुए परशुराम जी गुस्से से भरकर बोले, अरे राजपुत्र, यमराज के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तू काल के बस हो रहा है। सारा संसार प्रसिद्ध भगवान शिव के धनुष को जानता है और तुम उस शिव धनुष को धनुया बोल रहा है। तुम्हारे द्वारा शिव के धनुष को धनुया कहना, ये दुस्साहस तुमने कैसे किया। अब बच्चों, मैं आपको दूसरा पद चौपाई समझा रही हूँ। अब क्या कहा देखिए दूसरे दोहा चौपाई में।
लखन कहा, हति हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जनु धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुदही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कलरोसु। बोले चिते परसु की औरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मही देव दीने। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातहु पितहु जनी सोच बस करही, महिप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्षति होता है बच्चों हानि, लाभु लाभ, नयन नया, भोरे धोखे से, दोषु दोष, रोसु क्रोध से। सठ दुष्ट होता है, स्वभाव स्वभाव, जड़ मूर्ख, मोही मुझे, विश्व पूरा संसार, विदित जानता है विख्यात है, महादेव ब्राह्मण, बिलोकु देखकर, महिप कुमार राजा के पुत्र राजकुमार, अभ्रक मतलब बच्चा, दलन नाश। ये पद भी बच्चों तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य तुलसीदास के बालकांड से ही लिया गया है। सीता के स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव का जो धनुष तोड़ा था और परशुराम जो है क्रोध से भर गए थे। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम का गुस्सा और ज़्यादा भड़क उठा। उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। लक्ष्मण ने बच्चों हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से छुआ था और छूने मात्र से ही ये टूट गया। इसमें रघुकुल राम का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध हो कर रहे हो। क्रोध का कोई कारण ही नहीं है। परशुराम ने अपने परसे की ओर, कुल्हाड़े की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ एक मुनि समझता है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं बहुत ही क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ। अपनी भुजाओं का बल पर मैंने पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। कई बार मैंने जो है क्षत्रियों को मारकर, राजाओं को मारकर उनकी जमीन को ब्राह्मणों को दान में दे डाला था। ये राजकुमार, सहस्र बाहु की 100 भुजाओं को काट देने वाला मेरा फरसा देख। अरे राजा के पुत्र, राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता के वश में क्यों कर रहा है? मेरा फरसा इतना घातक है, इतना भयानक है कि ये तो गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे का भी विनाश कर देता है। अर्थात ये छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं दोहा चौपाई 3 और 4 कराऊंगी।